नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में डीजीपी और आईजी के अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे भाग। साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में तकनीक और आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के सभी पुलिस कैंप परिसरों का होगा जीर्णोद्धार। सरकार पुलिस कर्मियों की हर जरूरत पूरा करने के लिए है प्रयासरत। झारखंड के साहिबगंज पहुंचा गंगा विलास क्रूज। समदा घाट पर विदेशी सैलानियों के स्वागत की भव्य तैयारी। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस के महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में कल शुरू हुआ। पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में 100 आमंत्रित व्यक्ति हिस्सा ले रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक तथा केंद्रीय सशस्त्र बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं, जबकि बाकी आमंत्रित व्यक्ति देश भर से वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेलों में सुधार जैसे मुद्दों सहित अनेक विषयों पर चर्चा होगी। प्रत्येक विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सम्मेलन में दर्शाया जाएगा, ताकि राज्य एक दूसरे से सीख सकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची स्थित जैप 1 परिसर ही नहीं बल्कि राज्य के सभी पुलिस कैंप परिसर, चाहे वे परिसर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्यों न हो, राज्य सरकार इन सभी परिसरों का जीर्णोद्धार करने का काम करेगी। सभी पुलिस कैंप परिसरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने ये बातें कल झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 1 परिसर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम, गैलरी, फूड कोर्ट तथा अन्य भवनों के उद्घाटन और परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के पुलिसकर्मियों की हर जरूरत को पूरा करने के प्रयास निरंतर कर रही है। दुमका जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही आधुनिक सुविधा से लैस संताल परगना के पहले कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि करीब 32 करोड़ की लागत से दुमका एग्रो पार्क में 1 एकड़ जमीन पर यह खूबसूरत कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग और परिचर्चा जैसे बड़े कार्यक्रम के लिए इस कन्वेंशन सेंटर में 2 भव्य भवन बनाए गए हैं। एक भवन में 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। दूसरा भवन मल्टीपर्पज है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता के लायक 2 बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए गए हैं। झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने कल गिरिडीह में विश्वविद्यालय स्थापना की संभावना का पता लगाने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संभावित सर जेसी बोस विश्वविद्यालय के लिए जमीन बदगुंदा और पचम्बा के जरीडीह में 75 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण में शिक्षा सचिव के साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडेय विधायक डॉ सरफराज अहमद, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा मौजूद थे। शिक्षा सचिव ने बताया कि गिरिडीह में उच्च स्तरीय शिक्षा के उद्देश्य को लेकर यहां के दोनों कॉलेजों का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि दोनों कॉलेजों आरके महिला और गिरिडीह कॉलेज का निरीक्षण के क्रम में शिक्षकों की कमी पाई गई है और ये समस्या पूरे राज्य की है, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स की थीम पर कोडरमा जिले में आज एग्जाम वॉरियर आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आज और 23 जनवरी को इसे लेकर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में कोडरमा जिले में एग्जाम वॉरियर्स आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता आज और 23 जनवरी को झुमरी तलैया स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के निर्देश पर इस पेंटिंग प्रतियोगिता में कोडरमा जिले के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर्स पर आधारित होगी।
फिलहाल इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 23 विद्यालयों ने संपर्क किया है। बाकी बचे विद्यालय 23 जनवरी को आयोजित एग्जाम वॉरियर्स 8 प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज में शुक्रवार की शाम सबसे लंबा जलमार्ग तय करने वाला गंगा विलास क्रूज विदेशी सैलानियों को लेकर अपने निर्धारित तारीख से एक दिन पहले ही पहुंच गया। पहले इस क्रूज के 21 जनवरी को साहिबगंज आने की संभावना जताई गई थी। रात में यह क्रूज गंगा नदी के समदा घाट पर रुका है। विदेशी सैलानियों से भरे इस क्रूज की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। गंगा विलास क्रूज पर आए विदेशी सैलानियों का जिला प्रशासन साहिबगंज समदा घाट पर आज स्वागत करेगा। इसके लिए जिला प्रशासन साहिबगंज ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में टेलीकॉम सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसमें टेलीकॉम तथा मोबाइल टावर को लेकर जिले में 60 BSNL के टावर लगाने के लिए जमीन की NOC प्रदान कर दी गई है। बिजली का कनेक्शन होते ही टावर स्थापना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिले के सभी 159 पंचायतों में भारत नेट के संचालन को लेकर जिला पंचायत पदाधिकारी को सभी पंचायतों में रिचार्ज करते हुए पंचायत भवनों में डिजिटल सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। दुमका में खनन विभाग ने जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र में 10,000 CFT से अधिक अवैध बालू जब्त किया है। इसके अलावा दर्जन भर बालू माफियाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह बालू हरहरिया और धोबई नदी से पिछले कई दिनों से अवैध तरीके से निकाला गया था। मौसम पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। राज्य में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहा तथा 1-2 स्थानों पर शीतलहर की भी स्थिति बनी। सबसे अधिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में, जबकि सबसे कम 6.3 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। गुमला जिले में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। जिले के खिलाड़ियों के विभिन्न खेलों के प्रति उत्साह और उनकी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर इंडोर स्टेडियम परिसर में स्पोर्ट्स बैंक का उद्घाटन किया गया था। स्पोर्ट्स बैंक में टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेलों की खेल सामग्री और विभिन्न स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध कराए गए हैं। खिलाड़ी अपनी रुचि के अनुसार खेल सामग्री स्पोर्ट्स बैंक से लेकर उपयोग करने के बाद वापस लाइब्रेरी की तरह ही स्पोर्ट्स बैंक में इन्हें जमा कर सकते हैं। क्रिकेट भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर बाद 1:30 पर शुरू होगा। बुधवार को हैदराबाद में पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रनों से हरा दिया था। शुभमन गिल 208 रन बनाकर एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। और अब अखबारों की सुर्खियां। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा इन खबरों को भी प्रमुखता दी है। प्रभात खबर लिखता है, आय से अधिक संपत्ति मामले में एनोस और उनकी पत्नी की अपील खारिज, सजा बरकरार। एक दिन पहले ही साहिबगंज पहुंचा गंगा विलास क्रूज। इस शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने फोटो स्टोरी प्रकाशित की है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीबीआई को आधार बना अमित अग्रवाल पर ईडी करेगी केस। चाईबासा में नक्सलियों ने फिर किया आईईडी विस्फोट। दैनिक जागरण ने इसे पहले पन्ने पर दी है। इधर हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिहार की जातिगत जनगणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई से इनकार।
इसे अपनी सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में डीजीपी और आईजी के अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे भाग। साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में तकनीक और आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के सभी पुलिस कैंप परिसरों का होगा जीर्णोद्धार। सरकार पुलिस कर्मियों की हर जरूरत पूरा करने के लिए है प्रयासरत। झारखंड के साहिबगंज पहुंचा गंगा विलास क्रूज। समधा घाट पर विदेशी सैलानियों के स्वागत की भव्य तैयारी। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।